नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। आज हम बैठे हैं वास्तुशास्त्र के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में चर्चा करने के लिए। मैं प्रायोगिक वास्तुशास्त्र का लेखक हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ और 9 वर्षों से वास्तुशास्त्र के विषय में शोधार्थी हूँ। और मेरे शोध में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जो अभी तक न लिखी गई हैं, न सुनी गई हैं, न कही गई हैं। चीज़ें जिन रहस्यों की बात मैं कर रहा हूँ, चीज़ें ऐसी होती हैं कि रहस्य नाम की कोई चीज़ प्रकृति में नहीं होती। बस जिन चीज़ों को हम जान नहीं पाए हैं, उसको हम रहस्य का नाम दे देते हैं या जिन चीज़ों से हम भयभीत होते हैं, उसे रहस्य का नाम दे देते हैं। सर्वप्रथम हम प्रकृति के बारे में कुछ जानते हैं। प्रकृति में आप प्रत्यय को हटा के देखेंगे तो एक शब्द आता है कृति। कृति का अर्थ होता है रचना या किसी प्रकार का क्रिएशन, निर्माण। तो संसार एक मैनिफेस्टेशन है किसी का, जो एक रचना है। का अर्थ है जो किसी भी रचना से पहले जो थी, जो सर्वप्रथम रचनाकार है, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तत्व हैं और उनमें से कुछ सूक्ष्म और विरल तत्वों को मिला के ये आकाशगंगा, ये गैलेक्सी और ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये तारे सब बने हुए हैं। इस 9 ग्रहों के सौरमंडल में हमारा एक तीसरे नंबर का छोटा-सा ब्लू प्लैनेट है पृथ्वी। पृथ्वी में हम निवास करते हैं और इसमें निवास करने के लिए सबके हर एक जीवों का अपना-अपना निवास स्थान बना हुआ है। जैसे चींटियों के लिए बाम्बी बनी हुई है, चिड़ियों के लिए घोंसला बना हुआ है। अलग-अलग चिड़िया अलग-अलग घोंसले में रहती है, अलग-अलग प्रकार से सभी निवासरत हैं। लेकिन मनुष्यों के द्वारा बुद्धि का पहले तो सदुपयोग किया गया, उसके बाद फिर दुरुपयोग करके चीज़ों को इतनी मिश्रित की गई कि आज हम सही निवास के प्रकार को जानते भी नहीं हैं। और हमारी जो प्राचीन विद्या है वास्तुशास्त्र की, उसको भी भुला दिया गया है। वास्तु एक शास्त्र भी है, एक विद्या भी है और एक प्रकार का तंत्र भी है। तंत्र का सीधा अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। तो जिस प्रकार से श्वसन तंत्र, राजतंत्र होता है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र भी एक तंत्र है। तंत्र का सीधा तात्पर्य है एक प्रणाली से, जो क्रमबद्ध तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट जब हम चलते हैं, तो हमको हमारे जीवन को सही गति, सही दिशा मिलती है। वास्तुशास्त्र में सबसे प्रमुख जो जानने योग्य बात है, वह है दिग्देश काल। दिक् का अर्थ है दिशा, जो 4 दिशाएँ होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उनके बीच में उत्तर एवं पूर्व के बीच की जो विदिशा होती है, उसे ईशान कोण कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के बीच में एक विदिशा होती है, उसे आग्नेय कोण कहते हैं। और हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो विदिशा होती है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो विदिशा होती है, उसे वायव्य कोण कहते हैं। सभी दिशाओं का, सभी विदिशाओं का, यहाँ तक कि ऊर्ध्व और अधो यानी आकाश के तरफ और पाताल की तरफ भी एक दिशा है। इन सभी को, इन 10 दिशाओं को और इनके और भी विभाजन हैं। आपका उत्तर वायव्य, पूर्वी ईशान, ऐसे बहुत सारे इसके और सब डिविजन्स बन जाते हैं। इन दिशाओं को समझ के 45 भागों में इनकी ऊर्जाओं को बाँटा गया है। इन ऊर्जाओं को हम जब समझते हैं और इसके अनुसरण करते हैं, तो प्रकृति के द्वारा सुनियोजित की गई जो चीज़ें हैं, जो विद्याएँ हैं, जो विधाएँ हैं, उसको लागू करके हम जब अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो हम सही तरीके से वास कर पाते हैं। सही तरीके से वास करने की पे हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान प्रकृति ही करती है, जिसके कारण हम दीर्घायु होते हैं, धनवान होते हैं और इस जीवन को बहुत अच्छे तरह से जी के हम यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे जीवन का एक ही मूल लक्ष्य है, कठिनाई को सरलता की ओर हम कैसे ले जाएँ? जिस प्रकार से हम हमेशा ये सोचते हैं कि जीवन कठिन से सरल हो जाए। कठिन से सरल बनाने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में आज और कल जो भी करेंगे, वो सब कुछ कठिन से सरल बनने के लिए करेंगे। चीज़ें जितनी सरल होंगी, जीवन उतना अच्छा होगा।
तो क्यों ना हम निवास स्थान को अपने इतनी सरलता से, इतने अच्छे से वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण करें, जिससे हम सुनियोजित बहुत अच्छे से अपना जीवन और जीवन शैली को जी सकें। और आगे इसी क्रम में मैं लगातार आपको अवगत कराते रहूँगा, क्रमबद्ध तरीके से कि पंच तत्वों का इसमें क्या समीकरण बनता है, विदिशाओं का इसमें क्या समीकरण बनता है और बहुत सारी चीज़ें और हैं। 45 देवता जो हैं, उनकी ऊर्जाएँ क्या होती हैं, इनके समीकरण क्या बनते हैं। ये पंच तत्व हमें आंतरिक तौर पे और बाह्य तौर पे किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं और हम इसे वास्तुशास्त्र को जीवन के साथ मिला के जब देखते हैं, तो मेरा ये पुस्तक है प्रायोगिक वास्तुशास्त्र यह बन जाता है और प्रायोगिक का साफ मतलब है कि जिसको हम वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकें। धन्यवाद।